हाय बच्चों, आज का टॉपिक है स्पर्म। जो स्पर्म होता है बेटा, इसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं या फिर मेल गैमीट भी कहते हैं। जो स्पर्म होता है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसकी पूरी बॉडी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। जो स्पर्म होता है बेटा, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला हो जाता है हेड, दूसरा हो जाता है बेटा नेक, तीसरा होता है मिडिल पीस, चौथा होता है टेल। सबसे पहले बेटा हेड की बात करते हैं। जो हेड होता है इसमें इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है। इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है। और जो हेड का इंटीरियर पार्ट है बेटा, वहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम बोल देते हैं एक्रोसोम। जिसे हम क्या कह देते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। नेक में बेटा बहुत कुछ स्पेशल लिख दिया गया है, इसको छोड़ते आते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस पर बेटा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मतलब बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, टेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिससे बेनिफिट्स क्या होता है, स्पर्म लोकोमोशन करता है। बेटा आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसकी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है। स्पर्म 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। जो हेड होता है उसमें इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है। उसके बाद हेड का जो इंटीरियर पार्ट है बेटा, उस पर कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इसे एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स मिलते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, जो टेल को क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण स्पर्म क्या करता है, लोकोमोशन या फिर मूवमेंट करता है। टेल का काम अगर पूछा जाए तो बेटा टेल का काम क्या होता है, स्पर्म के लोकोमोशन में मदद करता है। स्पर्म के मैच्योरेशन में बेटा एंड मोटिलिटी में इपीडिडाइमिस वॉइस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट भी मदद करती हैं। एक बार फिर से बेटा, स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी में इपीडिडाइमिस, वॉइस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट मदद करती हैं। एक वर्ड है बेटा सीमन। सीमन हम किसे कहते हैं? हमने आपको ग्लैंड्स बताया था, मेल में मिलने वाली ग्लैंड्स 3 होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट। यहाँ से जो लिक्विड निकलता है उसे हम बेटा सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। जब सेमिनल प्लाज्मा के साथ बेटा स्पर्म आके मिल जाता है तो उसे बेटा हम सीमन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीमन। सीमन क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसी को हम बोलते हैं बेटा सीमन। एक क्वाइटस माने बेटा सेक्स होता है। क्वाइटस के दौरान या फिर इसका दूसरा नाम इंटरकोर्स भी होता है। मेल जितना सीमन बाहर निकालता है उसमें बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं।
नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए बेटा इतने में से 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। अब 60% बेटा 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। एक बार बेटा फिर से, एक क्वाइटस के दौरान मेल जितना सीमेन निकालता है उसमें 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इतने में से बेटा 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और 60 में से 40% बेटा विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए। मेल में जो बेटा ग्लैंड्स मिलती हैं, और प्लस जो डक्ट मिलती हैं, इनके फंक्शन को बेटा एंड्रोजन्स हार्मोन मेंटेन करता है। एंड्रोजन्स हार्मोन क्या करता है? मेंटेन करता है। मेल में कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, कुछ डक्ट्स मिलती हैं। इनके जो फंक्शन होता है बेटा, इनके फंक्शन में कौन मदद करता है? एंड्रोजन्स नामक हार्मोन मदद करता है। इस पर बेटा इतना ही दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओजेनेसिस। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।